जी नमस्कार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 2.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन जो अब तक रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी आदि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो इसमें करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। ऋग्वेद में संगीत का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में मंत्र है, तो ऋग्वेद में 128 मंत्र है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र जिनमें अप्रमाणिक व ख्याल भजन शामिल है, तो इसमें भी 128 ही है। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। दोस्तों, इसके बारे में हम बताएं, ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल और 128 सूक्ति है, 128 सूक्ति है, और उसमें 10,462 इसमें रचनाएं हैं। ऋग्वेद की जो रचयिता है, ऋग्वेद की रचयिता विश्वामित्र जी है, विश्वामित्र जी हैं। ऋग्वेद की रचयिता विश्वामित्र जी हैं तथा ऋग्वेद के जो पाठक करता है उन्हें होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें होत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक उपदेशों का पहला संग्रहालय है। त्रिपिटक त्रिपिटक उपदेशों का पहला संग्रहालय है, तो इसमें करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। करेक्ट नंबर आंसर नंबर बी। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्व स्थित है, एक बौद्ध स्थल है वहाँ पर। ज्ञान प्राप्ति के इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, यानी सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म प्रवर्तन चक्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने उपदेशों के जनसाधारण की भाषा का उपदेश किया, तो पाली भाषा में प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, बोधगया किस राज्य में स्थित है? तो बोधगया आपके बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा कौन से चीनी विद्वान रहा? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर बी, जुआनजांग। अगला क्वेश्चन, बोध गया को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया को आपकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह हुई आपके बोध गया में, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो कपिल वस्तु समीप लुम्बिनी वन के 563 ईस्वी में हुआ, 563 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोषण शाक्यगण के मुखिया थे, तथा इनकी माता का नाम महामाया जो कुल्य वंश की थी। ठीक है दोस्तों, इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वह निरंजना नदी तट के किनारे, निरंजना नदी के तट के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन इन ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस देश की राजधानी में दिया? तो एक अगला क्वेश्चन है आपका, अगर क्वेश्चन पूछे कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, अगर सर्वाधिक उपदेश पूछे तो श्रावस्ती में दिया। तो इसमें निम्नलिखित में कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? तो आंसर नंबर डी, 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की नींव 4 और 8 अंग्य पथ पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वृक्ष के नीचे रानी महामाया ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया, तो किस वृक्ष के नीचे दिया था? तो साल का एक वृक्ष था, उसके नीचे महामाया ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। अगला क्वेश्चन, का जन्म 560 ईस्वी में हुआ, 4 से पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। इन चारों ऑप्शंसों में से किन का जन्म 560 ईस्वी में हुआ? तो आपके ऑप्शन नंबर 1 गौतम बुद्ध का जन्म 560 ईस्वी में हुआ था, जिनकी मृत्यु 80 साल की अवस्था में हो गई थी। अगला क्वेश्चन, पुस्तक कौन सी असंगत है? दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन, महावीर तीर्थकारों के अंतिम तीर्थकार थे, तो महावीर जो तीर्थकार हो गए ये 24वें तीर्थकार हुए। करेक्ट आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को, दोस्तों ये आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, आपको ये आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, करेक्ट आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कठोपनिषद में नचित्ता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत हुई, तो निम्नलिखित में से किस देवता के बीच बात हुई? तो भगवान यम के बीच ये बातचीत हुई। अगला क्वेश्चन,
प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक मूल तत्व से बनी है। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर 1, इसका आंसर नंबर 1 2, आंसर नंबर बी 4, आंसर नंबर सी 3, आंसर नंबर 4 5। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों में उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर है 108 11, तो 116 22, 100 में 112 या 99 में 10। तो इसमें जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपनिषद वैसुंधु कुटुंब शब्द का उल्लेख किया गया। तो वसुधैव कुटुंब शब्द का उल्लेख किया गया, तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए, महा उपनिषद। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य की विजय होती है किस भारत शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है। तो ये ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेदी बीमारियों का उपचार दिया गया है। तो इसमें करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अथर्ववेद में आपका बीमारी का उपचार दिया है। अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। तो आपके आंसर नंबर ए, संगीत का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से वेद में जादुई अनुष्ठानों और वैश्वीकरण के बारे में है। तो इसमें आंसर नंबर, इसमें करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, अथर्ववेद में जादुई के बारे में है। तो दोस्तों अथर्ववेद को क्या कहा जाता है, अथर्ववेद को ब्रह्मावेद भी कहा जाता है, ब्रह्मावेद भी कहा जाता है। अथर्व ऋषि नाम पर एक ऋषि थे, अथर्व ऋषि, उनके नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसमें लगभग 20 अध्याय हैं और आपकी 730 इसमें सूक्तियाँ हैं, 730 में सूक्तियाँ हैं। इसमें क्या क्या आता है, जैसे वशीकरण हो गया, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है, जो काशी है वाराणसी, उसका जो प्राचीनतम उल्लेख है अथर्ववेद में ही मिलता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में मंत्र आपके 128 है। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र जिन्हें आप दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है जिसकी समय अवधि जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए गुप्त अवधि, ऑप्शन नंबर बी मगध अवधि, ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी चालुक्य अवधि। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, सिंधु सभ्यता। दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में हम बता दें, सबसे पहले हम धौलावीरा के बता रहे हैं। तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मनहर और मानसेरा नदियों के बीच खादिर द्वीप पर स्थित सिंधु सभ्यता का नगर है। एक द्वीप पड़ता है आपका खादिर द्वीप, खादिर द्वीप के दोनों ओर दो नदियां बह रही है, एक इस ओर। उन दोनों नदियों का नाम है, एक नदी का नाम है मनहर, इस नदी का नाम है मनहर, और इस नदी का नाम है आपकी मानसेरा, इस नदी का नाम है। तो दोस्तों इसकी जो खोज करी की, इस धौलावीरा की जो खोज हुई वह करी आपकी जेपी जोशी ने। किसने करी, जेपी जोशी ने इसकी खोज की। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे आपके पशुपति की पूजा। इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट क्या है, सिंधु सभ्यता अपने आप में एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग 3 प्रमुख देवता की पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। जो विशाल अन्नार है आपका, विशाल अन्नार वो कहाँ से प्राप्त हुआ, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ये आपका हुआ सिंधु सभ्यता की घाटी से विशाल अन्नार प्राप्त हुआ। जब सिंधु सभ्यता में 22 लाख शिव तृतीय दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं करते थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर नंबर ए शिव, आंसर नंबर बी विष्णु, आंसर नंबर सी कबूतर, आंसर नंबर सी सात्विक। तो उसमें करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, हड़प्पा के लोग थे जो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, आजमगढ़। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदारो का फारसी में जो मोहनजोदारो है या मोहनजोदड़ो है, इसका जो अर्थ है वो मृतकों को टीला है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन
जो मृत्युकोटिला है ये किस भाषा में लिखा गया है, आपको ये बताना है। तो जो मृत्युकोटिला है ये आपका फारसी भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों इसके बारे में अन्य फैक्ट, मोहन इसका जो उत्खनन हुआ वो 1922 में करा, किसने करा, राखलदास बनर्जी ने करा, राखल दास बनर्जी ने किया। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में पाकिस्तान एक सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग डैश डोश डैश 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 बनाने के लिए तांबे और टीन का प्रयोग करते थे। तो किसका प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, कांस्य का प्रयोग वे तांबा प्लस शीशे का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आंसर नंबर सी, ईंटों के भवन बने थे। वहाँ पर क्या बने थे? ईंटों के भवन बने थे। सिंधु सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता है एक आपकी आंसर नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्य की मूर्ति पाई थी जिसे कांस्य की नृत्यिका, तो इसी कांस्य से कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से लेकर होता है, जो लगभग कितने ईस्वी पूर्व है? तो लगभग आपके 2500 ईसा पूर्व है। आंसर नंबर ए, इसमें करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए, यानी 2500 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपना स्कोर भी बताएं। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास किस विकास किया जा रहा है? तो इसमें क्या कहेंगे? तो इसमें क्या कहते हैं? तो इसमें आंसर नंबर बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, जिन्हें हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी 3000 वर्ष पुरानी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो धन्यवाद, थैंक्स।